हाल ही में हुए आबकारी परीक्षा के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपका? पहला क्वेश्चन दिया है केंद्र राज्य संबंध का अध्ययन करने के लिए सरकारिया आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो सरकारिया आयोग कब बनाया गया था? पहला ऑप्शन 1981, बी है आपका 1983 और सी है 1985 और डी है आपका 1987। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1983। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी 1983। उसके बाद दूसरे नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं। ये क्या बोल रहा है आपका? 4 अप्रैल 1925 को आयोजित छठे बिम्स्टेक का मेजबान देश कौन था? तो आपका भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी रहेगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन से स्थल बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नालंदा। ए 3 का हो जाएगा ए। चौथा है भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल विषयों का पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। 4 प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद है पांचवा, भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध बाघ गुफाएं की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका हो जाएगा बी धार, है ना। इसका हो जाएगा धार। छठे प्रश्न का आपका हो जाएगा ए। छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए। सातवां देखते हैं, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो हो जाएगा आपका डी ऑक्सीजन। आठवां प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन से राशि सदिश है? तो आपका सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। 8 प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी। अब देखते हैं 9वें प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात जो है कितनी है? 343। इसका आंसर है 943। 943 हो जाएगा। उसके बाद है 10वें प्रश्न का संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 280। अब देखते हैं 11वें नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है? बुद्ध ने दुख निरोध के कितने मार्ग बताए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 8। मैं केवल आंसर बताते चलता हूं। 12वें नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद है 13वें नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। 13 प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी। 14 नंबर का प्रश्न है आपका जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है। तो जास्कर पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है। उसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 12वें नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न का आंसर होगा 13वें नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांस हिमालय 14 नंबर, है ना। उसके बाद आते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ए।
15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। 16 नंबर, तो 16 का भी क्या हो जाएगा आपका ए। 17 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो 17 नंबर के प्रश्न में है निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, है ना। तो सुमेलित कीजिए तो आपका एक का हो जाएगा आपका 4, उसके बाद हो जाएगा आपका बी का हो जाएगा आपका 3 और सी का हो जाएगा आपका 1 और डी का हो जाएगा आपका महाराज। तो कहाँ बैठ रहा है आपका सी, है ना। तो 17 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद 18 नंबर, है ना। 18 नंबर, तो मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में समावेश किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका बी, 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद है आपका 19 नंबर, तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी। 19 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद है 20, तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी। 20 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी होगा, है ना। मैं केवल आंसर बताते चल रहा हूं। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता। तो ये तो सबको पता है आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, है ना। तो इसका आ जाएगा बी। 22 नंबर, तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। 22 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। है ना। 23 नंबर के प्रश्न, 23 नंबर के प्रश्न में क्या बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है। तो ये हो जाएगा सी, 382। 382 क्या है आपका जनसंख्या घनत्व है। 24 नंबर के प्रश्न क्या बोल रहे हैं आपका, 24 नंबर के प्रश्न, प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं कहाँ पर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्ट्रोमा, है ना। 24 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डी, स्ट्रोमा। उसके बाद 25 नंबर, तो 25 नंबर का आंसर है आपका बी, है ना। 25 नंबर का आंसर है आपका बी हो जाएगा। उसके बाद है 26, तो 26 नंबर का आंसर है आपका बी, है ना, बी। 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, है ना। 27 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद 28 नंबर, तो 28 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा सी। अट्ठाईस नंबर के प्रश्न का आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। है ना। उसके बाद देखते हैं 29 नंबर, महाकुंभ 2025 के संदर्भ निम्नलिखित कॉलम को मिलान कीजिए। आपको एक क्वेश्चन भी अगर पता रहता है, एक आंसर, तो 14 जनवरी, तो 14 जनवरी को क्या होगा आपका मकर संक्रांति, है ना। तो 1 का 2, तो 1 का 2 ये पहले ही आंसर, है ना, 1 का 2, तो पहले ही ऑप्शन से आपका बन जा रहा है ना। तो आपका 29 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आ जाएगा 30 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा सी। 30 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा आपका सी। उसके बाद 31 नंबर, तो 31 नंबर का आंसर होगा आपका डी। 31 का होगा आपका डी। उसके बाद है 32 नंबर, तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी।
32 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद है 33 नंबर, तो 33 नंबर का आंसर होगा आपका सी। सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद आपका 34 नंबर, तो 34 नंबर का आंसर होगा ए। 34 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए, है ना। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बताते चल रहा हूँ, है ना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 35 नंबर, तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी। 35 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद है 36 नंबर, तो 36 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा ए। ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है 36 नंबर का ए। उसके बाद है 37 नंबर, 37 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आ जाते हैं आपका 38 नंबर। छत्तीसगढ़ में तीज पर्व मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में तीज पर्व कब मनाया जाता है आपका सी। सी आ जाएगा इसका आंसर। अब 39 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 39 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद है 40 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा सी। सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है 40 नंबर के प्रश्न का। उसके बाद 41, तो 41 का होगा सी। 41 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा आपका सी। सी आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 42 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा आपका बी पंडवानी, है ना। 42 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा आपका बी पंडवानी। उसके बाद 43 नंबर, तो 43 नंबर का आंसर होगा आपका डी। डी आ जाएगा 43 नंबर में, क्या आ जाएगा आपका डी। 44 नंबर, तो 44 का आंसर होगा ए, है ना। 44 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए। मैं केवल आंसर बताते चल रहा हूं भाई, है ना, क्वेश्चन तो आप लोग के पास होगा। उसके बाद है 45 नंबर, तो 45 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। छियालीस नंबर, तो 46 का हो जाएगा आपका सी। 46 का हो जाएगा आपका सी। 46 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद है 47, तो 47 का हो जाएगा आपका डी। 47 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डी। 48 का होगा बी। 48 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद है 49 नंबर का हो जाएगा आंसर बी। 49 का क्या होगा आपका बी। 50 नंबर का आंसर होगा ए। 50 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सी उद्योग। उसके बाद है 52 का क्या हो जाएगा आपका ए। 52 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए। 53 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बी महतारी वंदन योजना। 54 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए। 54 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा आपका ए। 55 नंबर का हो जाएगा आपका डी। 55 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। 56 नंबर का हो जाएगा डी।
56 का भी क्या हो जाएगा आपका डी। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद है 57। 57 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 57 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। 58 है ना। आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, इसमें आपका पहुंची भी आपको पता रहता है ना, तो ये बन जाएगा। तो जितने भी डी आ रहा है उसमें वो आंसर नहीं होगा आपका, ये होगा आपका डी वाला, है ना। ये डी नंबर जहां जहां आ रहा है ये इसका आंसर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है आभूषण कान में पहनते हैं, तो ये पहुंची कहाँ आपका बाहा में पहना जाता है ना, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 59 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 60, तो 60 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा आपका ए आपका करेक्ट आंसर है 60 नंबर का। उसके बाद 61 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी आपका क्या है आपका करेक्ट आंसर है 61 नंबर। उसके बाद 62 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 62 का आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद 63, तो 63 का ए हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 64 का भी ए हो जाएगा। उसके बाद 65 का भी क्या हो जाएगा आपका 66 का ए हो जाएगा। 66 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा।